नमस्कार व्यापारी मित्रों एवं मेरे प्रोफेशनल भाइयों, गणपति बाप्पा मोरिया, जय श्री श्याम। बीएनबी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल दिनांक 9 तारीख 9/9/2024 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। तारीख 9 थी, महीना 9 था, 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, वो यानी कि 5 + 4 = 9। 9 अक्षर का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि क्या है आप समझिए, 9 को हिंदू परंपरा में पूर्ण अक्षर माना जाता है, क्योंकि 9 को आप कितनी बार भी जोड़ेंगे वो टोटल 9 ही आएगा। बट आज मैं वो समझाने नहीं आया हूँ, मैं आपको आज इस विषय पे लाया हूँ कि 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या हुआ। तो सबसे अच्छा बात तो ये है कि ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मीठा नहीं है, यहाँ पे नमकीन को अच्छा किया गया है। क्यों? थोड़ी काउंसिल मीटिंग नमकीन हुई है। सबसे पहला, नमकीन पे लगने वाला जीएसटी का रेट 12% से 18 हो गया। तो भुजिया, मिक्सचर, जितने भी प्रोडक्ट है वो सब सस्ते हो गए। तो गणपति बापा की दया से सारा नमकीन जितने मेरे मारवाड़ी भाई है अठे ने थारो भुजियो तो सस्ता हो गया। ये तो आपके लिए अच्छी बात हो गई कि ये हो गया। अब हम नमकीन बातों पे चलते हैं। नमकीन बातों में क्या क्या है? एक थोड़ी सी पहले कड़वी बात आई है, मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप में जो बंदा डील करता है, यानी हम मेटल स्क्रैप खरीदते हैं और बेचते हैं, या तो हम लोग कुछ मशीनिंग का काम करते हैं और उसमें स्क्रैप जनरेट होता है, वो मेटल का होता है, उसको हम बेचते हैं। अगर हम उसमें B2B ट्रांजेक्शन करते हैं तो अब जो हमसे मेटल स्क्रैप खरीदेगा या हम मेटल स्क्रैप खरीदेंगे तो हमें हमारे सप्लायर को जीएसटी लगने में पूरा पेमेंट नहीं देना है। क्या करना है? यहाँ पे हमको 2% का जीएसटी का टीडीएस काटना है। अब हमारे लिए 2 कंप्लायंस बढ़ गए। पहला, हम एक रेगुलर टैक्स पेयर थे तो हमको पता था कि हमको महीने का 3B भरना है। अब हमारे को एक नया टीडीएस डिडक्टर करके नंबर लेना पड़ेगा। अगर हम मेटल परचेज कर रहे हैं, स्क्रैप परचेज कर रहे हैं, तो हमको टीडीएस करके नंबर लेना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमें उसका 2% काट के टीडीएस का रिटर्न, एक नया रिटर्न है GSTR 7, वो 10 तारीख तक के भरना पड़ेगा। और सबसे खराब बात जो मुझे लग रही है उसको मैं एक एग्जाम्पल से लेके बताता हूँ। मैंने स्क्रैप खरीदा 100 करोड़ रुपए का, उस पर जीएसटी लग के आया 18 करोड़ रुपया। मैंने मेरे सप्लायर को 2 करोड़, उस पर 118 करोड़ का माल आया, इसको मैंने 2 करोड़ का टीडीएस काट के जीएसटी का 2% के हिसाब से 1C 1S 116 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिया। यहाँ तक के क्लियर है भाई? 118 करोड़ रुपए का बिल आया, 2% का जीएसटी टीडीएस काटा और टीडीएस उसके नाम से जमा करवा दिया। अब उस बंदे को जिससे मैंने माल लिया उसको 116 करोड़ रुपया मिले, उसने जीएसटी भरना है 118 करोड़ रुपए का। अब लेकिन ये जो 2 करोड़ रुपया वो टैक्स उसको सरकार को 118 करोड़ भरना है, लेकिन ये 100 करोड़ का माल खरीदने के लिए जो उसने मुझे बेचा है, इसको खरीदने के लिए उसने लिया था ये माल को 98 लाख रुपए में। भाई उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 2% का। तो 98 लाख का जब उसने माल खरीदा था तो 98 लाख पे उसको जीएसटी का आईटीसी 17,64,000 रुपये उसके पास जमा था। 17,64,000 का इनपुट था, 18 लाख का उसने मुझे जीएसटी चार्ज किया। नेट उसको सिर्फ 36,000 रुपये देना था, जबकि मैंने ही उसका 2 लाख रुपए काट लिया कैश में। अल्टीमेटली उसको उसका आईटीसी पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा और ये पैसा उसका ब्लॉक होते जा रहा। तो अगर मैं साल में अगर ऐसे स्क्रैप के रहेंगे तो अगर मुझे मेरा 2% का टीडीएस एडजस्ट करना है तो स्क्रैप डीलर को कम से कम 12% का प्रॉफिट मार्जिन दिखाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और मेरे जीएसटी के साथियों, कहाँ 12% का जीएसटी में स्क्रैप मार्जिन में, मेटल स्क्रैप में मार्जिन है? हाँ। और दूसरी बात है, आप हमारे व्यापारियों को एक और नए कंप्लायंस में ला रहे हो। पहले टीडीएस सिर्फ सरकार काटती थी 2.5 लाख के ऊपर के, इसमें यहाँ तो आपने ये कर दिया है। सेकेंडली, अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा हूँ तो मुझे उस पर आरसीएम भरना है।
नया आरसीएम कंसेप्ट ला दिया आपने, हाँ, कि मेटल स्क्रैप अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीद रहा हूँ तो मुझे आरसीएम भरना है, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तब वो चार्ज कर देगा। अच्छा वो रजिस्टर्ड है तो मुझे उसका 2% काट के सरकार को जमा भरना है, जो कि वो बेचारे को कब रिकवर होगा पता नहीं। एक थोड़ी सी खट्टी बात आई, थोड़ा क्लैरिफिकेशन का इंतजार करेंगे। दूसरा, हमारा एक और नियम चल रहा था, सरकार ने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली थी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कि 17, 18, 18, 19, 20 3 साल पे लगने वाले टैक्स पे अगर आप टैक्स भर देते हो और 73 का नोटिस है तो इंटरेस्ट पेनल्टी माफ़ होंगी। हम सभी इंतजार में कर रहे थे कि कब हमारे करण अर्जुन आएंगे कि ये रूल्स एक्ट को नोटिफाइड होंगे, बट मित्रों अभी तक के वो नोटिफाइड नहीं हुए। बट एक डेट आ गई है कि 1/11/2024 से सेक्शन 128A जीएसटी एमनेस्टी का नोटिफाइड हो जाएगा। उसकी डेडलाइन भी आ गई है कि 31 मार्च 25 तक के आपको ये टैक्स का भर देना है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 5 महीने का टाइम मिल रहा है आपको, 5 महीने के अंदर में आपको 73 के ड्यूज को भर देना है। अब सरकार बोलती कि इसमें हम एक रूल लाने वाले हैं, रूल आएगा 164, उसमें फॉर्म डिफाइन किया जाएगा, एक एमनेस्टी का फॉर्म रहेगा कि आपका टैक्स कितना था, इंटरेस्ट कितना था, पेनल्टी कितनी थी, इसको आपने कब भरा, फिर उसकी डेट दीजिए, पूरे ऑनलाइन ऑर्डर की लिंकिंग आएंगी, पूरा प्रोसेस आएगा, उसके बाद में ही आपको ये एमनेस्टी का बेनिफिट मिलेगा। तो खिचड़ी बनने को टाइम है लेकिन बनेगी। ये आ गया कि 164 रूल आएगा, नया फॉर्म आएगा, उसके बाद ही ये रूल होगा 1 नवंबर से 31 मार्च। और इसके बाद में सरकार ने एक बड़ा प्यार से सब जगह लिख दिया, वी रिकमेंड टू इशू अ सर्कुलर ऑफ क्लैरिफिकेशन, यानी उनको भी पता है कि व्यापारियों को बहुत डाउट है तो एक क्लैरिफिकेशन इशू किया जाए, तो शायद उस क्लैरिफिकेशन में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा, अब खट्टा आया तो कुछ मीठा भी आना चाहिए ना, तो 16/4 में उन्होंने एक मीठापन दे दिया हमें। सभी व्यापारी मित्रों और मेरे प्रोफेशनल भाइयों जो रोज मुझे कॉल करते हैं उनका डाउट बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि ऑर्डर पास फॉर 16/4 इन एनी सेक्शन either 73, 74, 107 आपकी अपीलेट हुई है या 108 रिवीजन का ऑर्डर है, किसी भी केस में आप पे अगर 16/4 की डिमांड पुराने प्रोविजन के हिसाब से बनी है, जो नए प्रोविजन में वो डिमांड 0 होती है, नए प्रोविजन में वो डिमांड 0 होती है और आपने उसकी अपील फाइल नहीं की है तो फाइल नहीं करना है, बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है यहाँ पे हम आपको उस ऑफिसर को रेक्टिफिकेशन का पावर दे रहे हैं, नाउ ऑफिसर विल रेक्टिफाई दैट ऑर्डर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डालना है, उस ऑफिसर आपके खुद के द्वारा पास किए ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगा, आपको एडिशनल 10% डिपॉजिट भरने की जरूरत नहीं है। अपील फाइल नहीं की है, अपील फाइल की है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो अपील को आपके फेवर में पास करेगी, आप उसका रिफंड अप्लाई करिए। तो 16/4 में तो बड़ी अच्छी खबर आई है और उसमें उन्होंने बोल भी दिया हम उसको नोटिफाई कर देंगे और वापस प्यारी लाइन, वी विल इशू अ क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम दूर करेंगे। ये हो गया। फिर वापस एक छोटा सा खट्टा सा पॉइंट कि ई इनवॉइसिंग अब B2C के लिए भी आ रहा है, पहले B2B को था। हम अब किराना दुकान में बैठे हैं, हमने हमारा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, कोई हमसे 200 रुपये का सामान लेके गया, 500 रुपये का सामान लेके गया, उसमें अब B2C आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने लेंदरिंग किया है कि ये वॉलेंटरीली कुछ स्टेट पे कुछ प्रोडक्ट पे लागू करेंगे, बाद में इसको धीरे धीरे फेस वाइज बढ़ाएंगे। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मेरा ऑलरेडी इस पर एक वीडियो हो चुका है, आप उसको देखिए। उसको भी थोड़ा सा है तो डिफिकल्ट कंप्लायंस पोर्शन, लेकिन वो एक है। अच्छा, एक पॉइंट और मेरे से छूट गया, नया आरसीएम कैटेगरी डिफाइन किया गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कि रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एक्सपेंडिचर लिखता हूँ तो मुझे उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना है अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से है। अब इसके नुकसान क्या होंगे? नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म होती है या कंपनी होती है, शॉप होती है किसी पार्टनर की या पार्टनर के वाइफ की,
जो कि अनरजिस्टर्ड है, हम उसको रेंट देते हैं बट उस पर टैक्स नहीं भरते। इस पे टैक्स नहीं था क्योंकि वो लायबल नहीं थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, फर्म भी टैक्स नहीं भर रही थी। नया कंप्लायंस, नया नियम, आपने रेंट डाला आपकी बुक्स में, उस पे टैक्स लगना चाहिए, चाहे वो चार्ज करे या आप खुद भरो। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जो भी रेंट रहेगा दैट विल बी लायबल फॉर रिवर्स चार्ज। अब इसमें दो बड़े खतरनाक इशू आ गए। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं बट मैं एग्जम्प्ट कमोडिटी में डील करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आरसीएम तो लगेगा। पहले मैंने अनरजिस्टर्ड से लिया था तो मुझे आरसीएम नहीं लगता था, अब ये आरसीएम का टैक्स भरना है और सीधा गड्ढे में डाल देना है, नो आईटीसी। मैं कंपोजिशन डीलर हूं, मुझे टैक्स भरना है, नो आईटीसी। मैं पेट्रोल पंप हूं, ऐसी कमोडिटी में हूं, मैं बैंक हूं, बैंक की ब्रांचेस, एटीएम, इनके सारे रेंट पे अब बैंक को टैक्स भरना पड़ेगा। पहले वो अनरजिस्टर्ड पार्टियों से थी तो बैंक को तकलीफ नहीं थी, अब बैंक उसमें 18% जीएसटी भरेगा, 9% का आईटीसी लेगा। मित्रों, वाकई ये मीटिंग है काफ़ी खट्टी मीठी थी। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया हूँ प्रेस रिलीज को पढ़ते हुए जो जो मुझे समझ में आया और मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने शेयर की। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।